हेलो गाइस, आई एम अनुश्रा हियर। वेलकम टू अनुसर्च शिक्षालय। आज हम करने जा रहे हैं मैथ एनसीईआरटी बुक क्लास 6 चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स का पहला एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया था और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। और इससे पहले हमने हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और साइंस से क्लास 6 चैप्टर 1 का वीडियो कर लिया है। अगर आप लोग को वो वीडियो देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ ही साथ आई बटन में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टारगेट है नोइंग आवर नंबर्स का पहला एक्सरसाइज करना, आज तो हम उसे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है, इसे हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है ना, इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो क्या है इस फिल इन द ब्लैंक्स में, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, जरा इसे लिख कर देखते हैं कि इसमें कितने 10,000 होते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम ना 1 लाख लिखते हैं। ये देखिए, ये 1 लाख हो गया। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और 1 लाख है कि नहीं 1 लाख। और अब जरा ध्यान से देखिए 10,000 कहाँ काउंट होता है। ये था 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, मतलब यहाँ पर 10,000 काउंट होता है और ये 1 लाख। तो जरा ध्यान से सोचा जाए तो अगर हम 10 इंटू 10,000 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 1 लाख, है कि नहीं। 10 इंटू 10,000 जब हम करते हैं तो हमें मिलता है 1 लाख। तो यानी कि 10,000 अगर हम 10 बार लेंगे तो वो हमें देगा 1 लाख। तो यहाँ जो हमने सवाल किया था 1 लाख इक्वल टू हाउ मच 10,000, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10, है कि नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 10। अगला क्या है, 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो अब जरा ध्यान से सोचा जाए, या फिर आपको याद होगा तो हमने ये देखा था कि 1 मिलियन जब करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरिकेशन, उसमें क्या होता है, राइट से 3 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाते हैं। तो 1 मिलियन हम पहले लिख लेते हैं और हम राइट से लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है, 1 2 3 कॉमा, ठीक है। फिर 4 5 6 फिर कॉमा, फिर जो भी होगा पहले काउंट करते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन आता है। तो यहाँ हम 1 मिलियन लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 मिलियन। फिर से काउंट करते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड 1 मिलियन। तो है ना, ये 3 के बाद कॉमा लगाया हमने और 1 मिलियन लिख लिया। अब जरा ध्यान से सोचिए, तो जब हम 10 इंटू 100,000 करेंगे, यहाँ पर हम लोग नहीं बोलेंगे कि 1 लाख से इंटू करेंगे, क्योंकि हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरिकेशन में कर रहे हैं। तो 10 इंटू जब हम 100,000 करते हैं, यानी कि आप लोगों को 5 zeros लगाने हैं और फिर आप चाहो तो काउंट कर सकते हो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और 100,000। तो ये हो गया हमारा 100,000। और जब हम 100,000 में 10 से इंटू करते हैं तो हमें क्या मिलता है 1 मिलियन। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जब हम 100,000 में 10 से इंटू करते हैं तो हमें मिलता है 1 मिलियन। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो हमारा सेकंड वाला आंसर है उसका भी जवाब 10 होगा। फर्स्ट में भी जवाब 10 आया, यहाँ भी जवाब 10 आया। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। तो 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 करोड़ लिखना पड़ेगा। तो 1 करोड़ लिखने के लिए चलो पीछे से लिखते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और 1 करोड़, है ना।
इतना ही था ना। और अब ये 1 करोड़ हो गया। ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरिकेशन है, इसलिए हमने राइट से सिर्फ 3 लिए, फिर बाकी में 2, ऐसा ही था ना। तो इसमें हमने देखा कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, उसके बाद 1 करोड़। और हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। तो ये हमारा 1 करोड़ हो गया। अब इसमें 10 लाख, तो जरा ध्यान से देखिए, तो 10 इंटू, हाँ ना, 10 इंटू 1 10 लाख लिखते हैं। ये देखिए हमारा हो गया ना 10 लाख, दिस इज 10 लाख, ओके। और तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि जब 10 लाख में हम 10 इंटू करते हैं तो वो हमें देता है 1 करोड़, है कि नहीं? जब 10 लाख में हम 10 इंटू करते हैं तो वो देता है हमें 1 करोड़। इसे समझने के लिए एक और चीज़ है जो आप देख सकते हैं, वो ये है कि ये देखिए 1 करोड़ में कितने जीरो हैं? 2, 2 4 और 3 7, मतलब कि 7 जीरो हैं। और 7 जीरो लगने से वो 1 करोड़ हुआ। और यहाँ तक आता है हमारा 10,000, तो एक डिजिट बढ़ रहा है। और अब जब यहाँ देखिए आप, तो 1 जीरो यहाँ और 6 जीरोज यहाँ पे, तो 6 जीरो और वो 1 जीरो मिलकर बनाएगा हमारा जो है कि क्या 1 करोड़, राइट। तो आप समझ गए। तो यहाँ भी आंसर हमारा क्या निकल रहा है? 10। यहाँ भी आंसर हमारा निकल रहा है 10। तो जरा यहाँ पर देखते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए भी आंसर हो गया 10, है कि नहीं? ओके, अब देखते हैं जरा। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। अब ये देखिए, इंडियन न्यूमरिकेशन से हमें इंटरनेशनल न्यूमरिकेशन में कन्वर्ट करके सीखना है। तो ठीक है, 1 करोड़ में कितने मिलियन, तो पहले हम ना 1 करोड़ लिख लेते हैं। तो ये हमारा 1 करोड़ हम लिखते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। तो ये हमारा हो गया 1 करोड़। ये इंडियन सिस्टम से हमारा 1 करोड़ हो गया। कितने जीरो है? 3, 3, 6 और 1 7। 1 करोड़ में 7 जीरोज होते हैं, ओके। तो ये हमारा 1 जीरो हो गया। लेकिन हम अगर इसे इंडियन न्यूमरिकेशन में ही है, तो इंटरनेशनल न्यूमरिकेशन में अगर हमें समझना है तो इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से हमें कॉमा लगा के समझना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो हम इसमें कॉमा लगाते हैं, ठीक है ना, ओके। तो राइट से 3 लेंगे, ये ले लिया, फिर 3 और फिर 2 बचा। तो अब इसे इंटरनेशनल न्यूमरिकेशन के हिसाब से काउंट जो है कि काउंट करते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ तक होता है 10 मिलियन। फिर से देखना है 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो यानी कि 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन, है कि नहीं? 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन होगा कि नहीं? क्योंकि ये पूरा तो 1 करोड़ था, लेकिन हम जब इंटरनेशनल न्यूमरिकेशन के हिसाब से इसे रीड करते हैं तो वो होता है 10 मिलियन। तो क्या होगा? 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं कि 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन, ठीक है ना। अब अगला जो हमारा है क्वेश्चन वो है 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मच लाख। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? तो चलिए अब इसे भी हम देख लेते हैं। तो 1 मिलियन में कितने लाख, तो 1 मिलियन पहले लिखेंगे, ओके। तो 1 मिलियन राइट से लिखते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड 1 मिलियन, कॉमा लगा लिया, ठीक। ये 1 मिलियन हो गया। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड 1 मिलियन, ये हमारा 1 मिलियन हो गया। अब इसमें कितने लाख होते हैं? तो जरा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरिकेशन के हिसाब से इसे काउंट करेंगे, ठीक है। तो जरा हम इसे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरिकेशन के हिसाब से काउंट करेंगे। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरिकेशन के हिसाब से इसमें कॉमा लगाना है। तो चलिए इसमें कॉमा लगाते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरिकेशन के हिसाब से। राइट से तो 3 ही लेंगे, फिर 2 और फिर 2। तो हम क्या देख रहे हैं? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो मतलब देख रहे हैं कि 1 मिलियन में 10 लाख, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख आ रहा है।
इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरिकेशन के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है। तो यहाँ जो इसका आंसर आएगा वो भी आएगा 10 लाख। हाँ, ये थोड़ा सा फनी है कि सबके आंसर ही 10 आए हैं, पर मैंने तो आपको करके दिखाया ना, सबके आंसर 10 होंगे। ठीक है, ओके। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये जो अगला क्वेश्चन है ना हमारा, वो है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। ओके, तो ये वर्ड में दिया हुआ है, हमें इसे न्यूमरल्स में लिखना है और फिर कॉमा लगाना है। तो पहला क्या है, 73,75,307। तो 73,75,000, उसके बाद 307। टेंस प्लेस के लिए कोई नंबर नहीं था, इसलिए 0। तो 73,75,307। अब इसमें हम कॉमा को लगाना है। ठीक है, तो 307 था और उसमें हमने कॉमा लगाना है। तो चलिए, राइट से 3, एक कॉमा, फिर 2, एक कॉमा और फिर 2। ठीक है, तो ये कितना 73,75,307 हो गया, होगा ना। हमने कॉमा भी लगा दिया और इसे न्यूमरल्स में भी लिख लिया। अगला करते हैं। अगला क्या है, 9,05,41,। ठीक है, 9 करोड़, ये 9 करोड़ और उसके बाद क्या है 5 लाख। तो 5 लाख और 10 लाख की जगह पे कुछ भी नहीं है, तो वहाँ 0 और फिर 5,41,000। द 100 के प्लेस के लिए कुछ है और ना ही 1000 और ना ही 10,000, तो 0 0 कॉमा 0 और 41। तो ये हो गया 9,05,41,। ठीक है, कॉमा भी लगा लिया, न्यूमरल्स में भी लिख लिया। अगला क्या है, अगला देखते हैं। तो 7,52,21,302। तो 7 करोड़। ठीक है, हम जरा कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपको शायद ना दिखे, सो हम कोई डीप कर लेते हैं। ओके, क्या है ये 7,52,21,302। टेंस प्लेस के लिए कुछ नहीं था, सो 0 302। तो ये हो गया 7,52,21,302। अब इसमें हम कॉमा लगाएंगे। ठीक है, राइट से 3 कॉमा, फिर 2 कॉमा, फिर 2 कॉमा। तो ये हमारा हो गया 7,52,21,302। और ये बहुत इजी है, आगे का जो 2 है ये दोनों आप खुद कर सकते हैं, बहुत इजी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज पे। अगला एक्सरसाइज में जो है, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरिकेशन। तो इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स ऑफ अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम न्यूमरिकेशन। तो देखिए, हमारा ये जो नंबर है, कोई भी एक पिक करते हैं। ठीक है, क्या है 87595762। तो इसे हम ना यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है 87595762। क्या है 87595762। ओके, अब इस चीज को हम अगर लिख कर देखें, वर्ड्स में लिखना है आपको। ठीक है, तो वर्ड्स के लिए लिखने के लिए सबसे पहले इसमें कॉमा लगा के देखते हैं। कॉमा, राइट से 3 कॉमा, फिर 2 कॉमा, फिर 2 कॉमा, और इसे एक बार रीड करते हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो यानी कि करोड़। तो 8,75,95,762। हमारा क्या है 8 करोड़। एट करोड़ 75 लाख 95,000 762।
62। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 8,75,95,762। तो ये हमारा था 8,75,95,762। राइटिंग थोड़ी गंदी है क्योंकि इसकी ब्रश स्मूथली वर्क नहीं करती हाथों से, पर ये यही है कि 8,95,95,762। ठीक है, तो हमने कॉमा भी लगा के देखा इसमें और फिर इसे वर्ड्स में भी लिख लिया। आई थिंक यू कैन मैनेज। ओके, तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें इसी तरह से कुछ और भी नंबर से आप इसे वर्ड्स में लिख सकते हैं। मैं इसे रीड करके बता देती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। हमने ये किया था, इसके बाद ये करते हैं। तो इसे अगर आप थोड़ा मैं जूम करके दिखाती हूँ और इसमें फिर कॉमा लगा के आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए, राइट से 3 लेंगे, यहाँ एक कॉमा, फिर 2 कॉमा और फिर 2। इसे काउंट करेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये क्या हो गया, 85,46,283 हो गया ना। उसके बाद फिर क्या है अगला, फिर से राइट से 3, फिर 2, फिर 2 और फिर सिंगल। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो ये क्या हो गया, 9,99,46,000, क्योंकि बीच में सारा जीरो है तो वहां पर तो कुछ नहीं होगा। तो 9,99,46,000 अगला क्या है, राइट से 3, फिर 2, फिर 2 और फिर 1। तो फिर ये क्या हो गया, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो ये क्या बोल दिया, 9,84,32,701। ओके, अब ये जो नीचे दिया हुआ है ना, इसमें भी कॉमा आप लोगों को लगाना है, पर इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरिकेशन के हिसाब से कॉमा लगाना है और नाम भी उसी हिसाब से लिखना है। तो चलिए एक हम करके देखते हैं। तो ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो उसमें क्या है, 7, 4, 5, 2, 2, 8, 3 है ना। ये क्या है, 7, 4, 5, 2, 2, 8, 3। ओके, तो अब हम इसे जरा लिख कर देखते हैं। ओके, पहले इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरिकेशन के हिसाब से हमें जो है कि क्या करना पड़ेगा, इसका कॉमा लगाना पड़ेगा। तो राइट से 3, फिर 3, ओके, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। तो ये क्या हो गया, 7 मिलियन, SEVN 7 मिलियन, 7 मिलियन, 40, 100, 50, 2,000, 200, 83। तो ये क्या हो गया हमारा, 7,40,152,283। क्या, 7,40,152,283। ठीक है, ओके। तो अगले हम नंबर पर ट्राई करते हैं। ये देखिए, हमने दूसरा नंबर लिया है और इसे जरा जूम कर लेते हैं और फिर कॉमा लगा के देखते हैं। राइट से 3 कॉमा, फिर 3 कॉमा और फिर 2। क्या होगा, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो ये क्या हो गया, 78,921,092। ठीक है, क्या, 78,921,092। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कॉमा लगाते हैं, कॉमा कॉमा। तो ये क्या हो गया, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, लाख, 10 लाख, 99,985,102। 99,985,102।
अगला में 3, 3, तो ये क्या हो गया 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, लाख, 10 लाख, सॉरी लाख 10 लाख मैंने गलती से बोल दिया, मिलियन 10 मिलियन। तो ये क्या हो गया 48 मिलियन 49,831, 48 मिलियन 49,831। तो ये हमने जो है कि एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया हो, आप लोगों को परेशानी नहीं हुई हो। हाँ, वो मैं जो वर्ड्स में लिख रही थी वो थोड़ी सी राइटिंग में आप लोगों को समझ में प्रॉब्लम हो रही होगी, पर मैंने उसे बोलकर इसलिए बता दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और अगर आप लोगों को समझ में आ गया आज का वीडियो, और अगर आप लोगों को सारी क्वेश्चन करने में कहीं भी कुछ दिक्कत हुई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और जितना ज़्यादा हो सके ना अपने दोस्तों के साथ और इसे फेसबुक, व्हाट्सएप जहाँ भी चाहे वहाँ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँच सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।